थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम हर बार कुछ वक्त के बाद ज़रूर थर्ड पार्टी लेते हैं, तो आज भी हम थर्ड पार्टी सिचुएशन देखेंगे। आपके केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी क्या है, आपका और आपके पर्सन का और थर्ड पार्टी का क्या चल रहा है आपस में। क्या वो दोनों फिर से एक हो गए हैं, या फिर हमेशा के लिए सेपरेट हो गए हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी ही नहीं, वो सिर्फ आपका कोई शक था, डर था या वहम था, ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी ज़रूर उनका काम हो सकता है, कुछ के केस में थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है। तो चलो देखते हैं आखिर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में अभी क्या चल रहा है। ठीक है, तो stay positive and stay focused, guys. Yes, guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So, as I always say, before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So, with the same trust and faith, you have to watch the reading. ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जनरल रीडिंग के बेसिस पे अपने लाइफ की कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन बिल्कुल मत लीजिए, उसके लिए आप अपनी प्राइवेट या पर्सनल रीडिंग ज़रूर कराइएगा। मेरे व्हाट्सएप डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप मेरे से जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू। रीडिंग की बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं, उसके सारे डिटेल्स मैं आपकी पर्सनल नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे, आपकी पर्सनल विंडो पे भेज दूँगी। ठीक है, तो चलो एक हाईलाइटेड एनर्जी लेते हैं और देखते हैं कि अभी आपके पर्सन की एनर्जी क्या है थर्ड पार्टी की तरफ। डिसीजन और इंडिसीजन आया है, ना ही आपकी तरफ उनको डिसीजन लेना आ रहा है और ना ही थर्ड पार्टी की तरफ। थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या है आपके पर्सन के लिए? नॉट नाउ। तो नॉट नाउ से हो सकता है कि आपके पर्सन ये जो थर्ड पार्टी है वो शायद आपके पर्सन के इस में इंटरेस्टेड नहीं होगी अभी, ये हो सकता है। पहले दिखाती होगी इंटरेस्ट, अब नहीं दिखाती है थर्ड पार्टी इंटरेस्ट। और यहाँ डिसीजन और इनडिसीजन जो आपके पर्सन का आया है, तो अभी आपके पर्सन सोच रहे अरे पहले तो ये मेरे पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करती थी थर्ड पार्टी, अभी क्या हो गया उसको, तो क्या मैं उसे पूछ लूँ, अभी भी है वो मेरे पीछे तो वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। आई डोंट नो ये क्या है। जो चलो देखते हैं टैरो की हेल्प से ये एनर्जीज कैसे डिकोड हो रही है। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड, गाइस। तो ये रीडिंग उन्हीं की होगी जिन्हें ऑलरेडी पता है कि उनके सिचुएशन में एक थर्ड पार्टी थी, है, या ऐसा कोई शक था उनको। बाकी लोग ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने साथ रेजोनेट करने की गलती बिल्कुल ना करें। तो चलो देख लेते हैं, एक कट कर देते हैं प्रीवियस एनर्जीज़ को। तो हैप्पी संक्रांति टू ऑल माय व्यूअर्स, हैप्पी लोहरी टू ऑल माय व्यूअर्स। ये होता है आपके पर्सन की फीलिंग्स टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। ये आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये आया है द टावर, अरे बाप रे, ये आया है स्ट्रेंथ, ये आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, ये आया है जजमेंट, ये आया है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ये आया है हाई प्रीस्टेस। तो यहाँ पर जो रीडिंग ले रही हूँ मैं वो उन्हीं लोगों की है जिन्हें शायद कुछ आइडिया होगा कि उनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या हो रहा था। तो अभी ऐसा है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में ज़रूर कोई बहुत बड़ा घमासान सा
युद्ध हुआ होगा। आई मीन टू से दे माइट हैव हैड वेरी बैड वर्बल स्पैट, ऐसा लग रहा है बहुत। ये देखिए दो एनर्जी से उन लोगों की काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हुई होगी। वो कुछ भी रीज़न हो सकता है। वो ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि आपका और वो जो पर्सन है उनका शायद आपस में फिर से कोई शुरुआत हो गई है, और आप उनके साथ रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा थर्ड पार्टी सोचती है कि आपके पर्सन जो है वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो गया और काफ़ी सारी आप दोनों की अच्छी बॉन्डिंग बन रही है और आप लोग बहुत सीक्रेटली इस रिलेशनशिप में हैं। और बहुत ही ज़्यादा आप एक एक ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ पर शायद आप दोनों एक साथ मिलकर इस जर्नी को इंजॉय कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सीक्रेटली इस रिलेशनशिप को आपने रखा है। तो कुछ के केस में होगा ऐसा कि हाँ भाई, आपके पर्सन और आपका जो रिश्ता है वो बहुत सीक्रेट है। आप दोनों बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को लव करते हैं। आपके बीच में ज़रूर इस थर्ड पार्टी की वजह से सेपरेशन हुआ था, लेकिन हो सकता वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो आप दोनों के बीच में थी वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। और अभी क्योंकि आप दोनों का लव जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप दोनों ने शायद एक दूसरे को माफ़ कर दिया और आप सीक्रेटली एक रिलेशनशिप में हैं। तो थर्ड पार्टी जो है वो अब तो नहीं है इनके साथ, शायद कभी भी नहीं रहेगी। ये भी हो सकता है क्योंकि बहुत ही भयानक तरीके से दोनों का जो है ब्रेकअप हुआ है। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी आपके और आपके पर्सन के बीच में ये सेपरेशन का बहुत बड़ा रीज़न बनी थी। और आपके पर्सन को इस थर्ड पार्टी की सच्चाई पता चली जब, उसके बाद उनको थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा नफ़रत हो गई। उन्होंने थर्ड पार्टी को काफ़ी गालियाँ भी दी और अपनी लाइफ से उन्होंने थर्ड पार्टी को शायद निकाल भी दिया, ऐसा भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। लेकिन थर्ड पार्ट ये कुछ लोगों के केस में होगा। कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी दिल ही दिल में आपके पर्सन से शायद कोई फ़ायदा उठाना चाह रही थी, या फिर उनसे किसी किस्म की काउंसलिंग ले रही थी, या फिर आपके पर्सन उनको किसी किस्म का काउंसलिंग दे रहे थे। वो हेल्थ को लेके हो सकता है, वो किसी बिजनेस को लेके हो सकता है, वो कोई फैमिली इश्यूज़ को लेके हो सकता है। वो वर्क प्लेस में अगर साथ में काम करते हैं तो उस चीज़ को लेके हो सकता है। तो आपके पर्सन उनका काफ़ी बड़ा एक सपोर्ट सिस्टम हुआ करते थे। और ये जो इंसान है जो थर्ड पार्टी बन के आपके लाइफ में आई थी, वो किसी भी तरीके से नहीं चाहती थी कि आपके पर्सन का वो जो सपोर्ट उसे मिल रहा है वो मिलना बंद हो जाए। तो ठीक है, तो आपकी ये जो थर्ड पार्टी है अपनी ज़िंदगी में आपके पर्सन को ज़रूर और ज़रूर हमेशा के लिए रखना चाह रही थी, और उसके पीछे उसका सीक्रेट एजेंडा भी था जो शायद आप दोनों को सेपरेट करने का होगा, ये दिखाई दे रहा है। तो आपके पर्सन को जब ये सारी सच्चाई के बारे में पता चला तो उन्होंने जो है थर्ड पार्टी के साथ दरकिनारा कर लिया, ये दिखाई दे रहा है। तो अभी जो थर्ड पार्टी है वो बहुत गुस्से में है, और शायद अब उसको यही लगता है कि जो हो गया सो हो गया। शायद वो अभी सिर्फ़ और सिर्फ ये जानने की कोशिश करती है कि आपका और थर्ड आपके पर्सन का अभी रिकन्सिलिएशन हो गया है क्या। तो वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है ये जानने के लिए कि आप दोनों के बीच में आखिर क्या चल रहा है। उसे कभी कभी शक भी होता है कि आप दोनों की सीक्रेट रिलेशनशिप शुरू हो गई है। लेकिन अब आपके पर्सन की ज़िंदगी में ये थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और रहा सवाल ये जो डिसीजन और इनडिसीजन वाली जो एनर्जी आई है, इसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन इनके साथ इनका एक्चुअली हो सकता है कि एक ऐसा रिश्ता होगा जिसमें शायद किसी काम को लेके ये दोनों साथ में होंगे, ये हो सकता है। तो अगर दोबारा से उनके साथ कोई काम करने का अगर मौका मिलता है, या फिर थर्ड पार्टी उन्हें ऐसा कोई ऑफ़र देती है
काम को लेकर, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि भाई काम फिर से दोबारा से शुरू करते हैं एंड ऑल दैट, या फिर कोई रिलेशनशिप, तो आपके पर्सन को इस बारे में कोई भी क्लैरिटी नहीं है और वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा करना उनके लिए ठीक भी रहेगा या नहीं। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी आई है टावर की, इससे तो ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने गलती से कुछ रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच लिया, कोई काम एक साथ शुरू करने के बारे में सोच लिया, या फिर दोस्ती फिर से करने के बारे में सोच लिया, या रिलेशनशिप में आने के बारे में फिर से सोच लिया, तो बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है दोबारा से। तो अगर वो काम शुरू करते हैं एक साथ, तो बहुत बुरा उनको लॉस मिलने वाला है, और ये फाइनेंशियल लॉस ही होगा उनका, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। तो इनके साथ जो जो भी कनेक्टेड रहेंगे वो सारे के सारे पूरी तरीके से बर्बाद हो सकते हैं फाइनेंशियली, जो दिख रहा है, और उसकी रिकवरी के चांसेस बिल्कुल नहीं हैं, वो ये भी दिखाई दे रहा है, चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले वो। और अगर कोई रिलेशनशिप में भी आना चाहते हैं तो भी ये रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं चल पाएगी, वो ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा मेजर आर्काना का कार्ड है, जो माफ़ी लायक भी नहीं रहेगी, ऐसे टाइप की इनकी गंदी वाली फाइट होने वाली है, जो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे सीक्रेट एजेंडा हो सकता है आपके पर्सन का इनको लेके, या फिर ये देखिए दोनों एनर्जी से तो इनका बहुत बड़ा, इन्हें पता भी नहीं चलेगा सामने वाले को, और पीछे से कब किसने किसको बुरा डिसीव कर दिया है, ये इसकी कानों कान पीनी खबर होगी, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी के साथ कभी भी कुछ होता है, तो ये इनको किसी भी किस्म का कोई भी फ़ायदा तो बहुत दूर की बात है, लेकिन नुकसान जो होगा वो इतना होगा कि इसकी रिकवरी तक नहीं वो कर पाएंगे, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। इसीलिए आपके पर्सन सोचते हैं कि क्या इस थर्ड पार्टी जो उन्हें ऑफ़र दे रही है अभी शुरुआत करने के बारे में, या फिर पैचअप करने के बारे में, या पुरानी बातों को भूल के नई तरीके से उसे शुरू करने में, तो और इसमें उन्हें खतरा दिखाई दे रहा है। इसलिए आपके पर्सन की एनर्जी में डिसीजन और इनडिसीजन वाला मामला आया था। अब ये देखते हैं थर्ड पार्टी की क्या है फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। तो थर्ड पार्टी की एनर्जीज क्या आ रही है आपके पर्सन के लिए, ये देख लेते हैं। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। तो उनका आया था नॉट नाउ। अब देखते हैं नॉट नाउ किस तरीके से डिकोड होता है। थर्ड पार्टीज एनर्जीज टूवर्ड्स योर पर्सन। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स, इसको खुद को मालूम नहीं, इसके पास ऑप्शन है 6 ऑफ पेंटिकल्स। वो सोच रही है कि अगर उसका फ़ायदा होगा तो ही वो जाएगी इस रिलेशनशिप में, नहीं तो नहीं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी उनका स्पाउस भी हो सकता है, क्योंकि फैमिली का कार्ड आ गया है, या कोई फैमिली फ्रेंड हो सकता है थर्ड पार्टी, ये भी बहुत मुमकिन है। ये आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो अभी तो थर्ड पार्टी की बैंड बजी हुई है। ये आया हाई प्रीस्टेस, तो इनका भी सीक्रेट का दिख रहा है। तो थर्ड पार्टी के भी दिल और दिमाग में कुछ सीक्रेटली चल रहा है, ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है उसकी ज़िंदगी में भी एक और थर्ड पार्टी है, या तो हो सकता है जो थर्ड पार्टी है वो भी मैरिड है किसी और से, और आपके पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं किसी और से, या नहीं भी हो सकते हैं। किसी किसी के केस में मैरिड होंगे, किसी किसी के केस में नहीं होंगे। तो ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पर्सन के साथ और अपनी एक फैमिली अगर उनकी है, अगर फैमिली नहीं है तो ये भी हो सकता है फैमिली भी है। देखिए 3 आए, तो ये फैमिली में भी है आपके पर्सन के साथ भी, और कोई और भी हो सकता है इनके लाइफ में, ये हो सकता है किसी किसी के केस में।
किसी किसी के केस में ये जो थर्ड पार्टी है ये इस इंसान के स्पाउस ही हो सकते हैं, ये भी हो सकता है किसी किसी के केस में, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आई हुई है यहाँ पर। तो ये मैरिड वाला सिचुएशन तो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे किसी किसी के केस में हो सकता है ये जो थर्ड पार्टी है वो अर्निंग ओनली अर्निंग मेंबर हो सकती है फैमिली की, या फिर मेजर अर्निंग वो ही करती है ये हो सकता है, या फिर उसके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी है ये हो सकता है किसी किसी के केस में। लेकिन ऑल इन ऑल ये सब होते हुए भी ये जो थर्ड पार्टी है जो जिसको हमेशा से उम्मीद रहती है कि आपके पर्सन से उसको फ़ायदा मिले, क्योंकि या तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उसकी हेल्प कर रहे हैं फाइनेंशियली और समथिंग, तो उसमें वो उतनी ज़्यादा खुश नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन उसे ब्रेड क्रम्स दे रहे हैं, खैरात में कुछ दे रहे हैं। सब पेंटिकल्स आया, कहीं भी इमोशंस नहीं आए हैं। तो ये जो थर्ड पार्टी है ये सिर्फ़ और सिर्फ एक फाइनेंशियल एड लेती है आपके पर्सन से, ये हो सकता है कुछ के केस में। कुछ के केस में ये चाहती है कि आपके पर्सन उनको फाइनेंशियली हेल्प करे। और अगर ये फैमिली वाले बंदे हैं यानी ये इनके स्पाउस है, तो आपके पर्सन चूँकि उनके स्पाउस है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स द फैमिली, तो वो उनके सारे खर्चा पानी उठाते हैं, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ कहीं पर भी इमोशंस के कार्ड नहीं है। तो यहाँ पे प्यार तो बिल्कुल नहीं है। ये थर्ड पार्टी अगर कोई XYZ पर्सन भी होगा तो भी आपके पर्सन उनके साथ इमोशनल तौर पे कनेक्टेड नहीं है, वो सिर्फ उनको एक खैरात में कुछ बांटते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। तो ये खैरात के टुकड़ों में पल रही है ये थर्ड पार्टी, ये साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये ब्रेड क्रम्स ही उसे मिल रहे हैं, उसे कोई दिन दौलत नहीं मिल रही। वो इंतज़ार करती है कि उसको ऐसी कंप्लीट फैमिली टाइप मिले, उसको इस किस्म का अटेंशन मिले, इस किस्म का रिस्पेक्ट मिले, लेकिन वो सिर्फ इंतज़ार में इस बात की, इसीलिए ये उदास बैठी है एक कॉइन अपने हाथों में लेकर और फोकस कर रही है उस चीज़ पे। सोच रही है शायद मुझे कभी ना कभी ये जो बंदा है ये एक फैमिली का एक बड़ा मेजर हिस्सा बना देगा, लेकिन उसे डीप डाउन पता है कि ये सब नहीं हो रहा है उसके साथ, इसीलिए वो 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में है। उसे रातों को नींदें नहीं आती है, किसी किसी को काफ़ी लेट आती है, किसी किसी को आधी रात बीत जाने के बाद जब सुबह होती है तब जाके कहीं सोती हैं या सोता है वो जो भी है थर्ड पार्टी। और कुछ लोगों को मेंटल इलनेस हो सकती है या फिर कोई हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, किसी किसी को कोई डिप्रेशन का शिकार है ये भी कह सकते हैं। तो थर्ड पार्टी बेसिकली बीमार दिख रही है मुझे, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, किसी भी फॉर्म में, लेकिन बीमार है वो अभी। हो सकता है उसको कोई सीक्रेट डिजीज़ है, ये भी हो सकता है, और उसे उस बारे में पता नहीं है। तो प्लीज़ थर्ड पार्टी जाके अपना हेल्थ चेकअप करा लीजिए, ऐसा भी दिख रहा है किसी किसी के केस में। या इमोशंस कहीं पर भी नहीं है, पेंटिकल्स 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 एंड पेंटिकल्स। और ये तो पैशन की एनर्जी है, लेकिन वो भी वेटिंग की है, और पैशन की एनर्जी है वो भी थर्ड पार्टी को ही इंडिकेट कर रही है। तो कोई बड़ा ग्रेट कार्ड तो नहीं है। तो यार दोस्तों, यारो, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हमदम, आप लोगों को ज़रा इतनी ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी का जो हाल है आपके पर्सन के साथ वो कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। वो एक तो खैरात के टुकड़ों में पल रही है, उस पर भी वो खुश नहीं है, डिप्रेस्ड ही है, वो सेटिस्फाइड ही नहीं है। तो अगर आपके साथ आपके पर्सन नहीं है और थर्ड पार्टी के साथ आपको ऐसा लग रहा है उनका कनेक्शन किसी भी तरीके से, तो वो कुछ अच्छा तो दिख रहा नहीं है बिल्कुल भी। ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि यू नो आप ये कह सकते हैं कि इसको हेल्प तो यहाँ से मिल रही है, लेकिन वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा। उसको हेल्प यहाँ से मिल रही है, लेकिन वो सुकून नहीं मिल रहा है वहाँ पे। इसको हेल्प यहाँ से मिल रही है, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए एज अ पर्सन, एज अ पार्टनर ऑफ समबडी, वो नहीं मिल रहा है, इसलिए इतनी डिप्रेस्ड है वो यहाँ पर। और इसका भी सीक्रेट एजेंडा हो सकता है, उसमें भी आया था। और वो कुछ भी कर सकती है अभी भी। वो देखिए ये 2 रिलेशनशिप में झूल रही है ये थर्ड पार्टी।
किसी किसी केस में 3 रिलेशनशिप में झूल रही है थर्ड पार्टी, ऐसा ही दिख रहा है। उसका हमेशा फोकस रहता है पैसा, तो जहाँ से उसे पैसा मिल सकता है वो वहाँ पे रिलेशनशिप ज़रूर बना सकती है थर्ड पार्टी, क्योंकि ये वाला कार्ड भी आया है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी यहाँ पर आया है। इसके साथ मैं इसे ज्वाइन करूँ ये तीनों, तो इसमें यही दिख रहा है कि वो वहीं जाएगी जहाँ पे उसको फाइनेंशियल हेल्प मिलता है, फाइनेंशियली जहाँ से वो बेनिफिटेड रहती है वो वहीं जाती है। लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी ये डिप्रेस्ड ही रहती है ये थर्ड पार्टी। तो अब शायद उसने सोचा होगा कि इतना सब करने के बाद भी मैं थर्ड पार्टी बन के रह रहा हूँ या रह रही हूँ, लेकिन मुझे क्या हासिल हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये सोच सोच के वो अभी खामोश हो जा रही है और अब वो ऐसे किसी भी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती है, इसीलिए नॉट नाउ आया था। तो हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ उसने ऐसे प्लान किए थे, वो चाहती थी, लेकिन ये जो इंतज़ार की एनर्जी आई इससे ऐसा लग रहा है कि उसकी बहुत ख्वाहिश थी वो आपके पर्सन से शायद फ़ायदा उठाए, बेनिफिट उठाए, या फिर उनके घर का एक मेजर हिस्सा बन जाए, या फिर उनके साथ कोई काम शुरू करे, या कोई वो सब फ्लॉप हो गया। किसी किसी के केस में ऐसा भी हुआ होगा, तभी वो इतनी डिप्रेशन में है। और नॉट नाउ वाली एनर्जी भी इसलिए आई कि उसने काफ़ी मेहनत की कि ऐसा कुछ हो जाए उस थर्ड पार्टी का आपके पर्सन के साथ, लेकिन नहीं हुआ, तो उसने शायद अपने कदम पीछे कर लिए हैं। ये भी हो सकता है किसी किसी के केस में। किसी किसी के केस में अगर ये सीक्रेट रिलेशनशिप भी है तो अभी आपके पर्सन सिर्फ एक ड्यूटी समझ के उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन इमोशनली वो कनेक्टेड नहीं है उनकी तरफ, और वो सिर्फ पैसों के इंतज़ार में बैठी रहती है कि चलो ये बंदा इमोशनल तौर पे मेरे साथ कनेक्टेड नहीं है, मुझे प्यार नहीं करता, वो अटेंशन, वो केयर, वो लव जिसकी मैं उम्मीद करती वो नहीं दे रहा, एटलीस्ट मेरी फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है। तो वो उसी इंतज़ार में रहती है और खामोश रहती है, लेकिन डिप्रेस्ड रहती है, सेटिस्फाइड नहीं है, कंटेंटेड नहीं है अपने लाइफ से बिल्कुल भी। तो यही एनर्जी मुझे दिख रही है इन लोगों की। तभी देखते हैं कि आपको यूनिवर्स जो है वो किस किस्म का एडवाइस देना चाहती है। एडवाइस फॉर माय व्यूअर्स, तो यही कार्ड लूँगी मैं। अगर मैं नीचे का देखना चाहूँ तो चलो देख सकते हैं, लेकिन ये है, देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है कि आपको यूनिवर्स यही कहने की कोशिश करी कि अपने दिल, दिमाग, आत्मा और जहाँ जहाँ आपने अपने पर्सन को ये सोच के कि भाई यू कैन नॉट लिव विदाउट देम, दे आर ओनली योर्स और समथिंग लाइक दैट, अब बहुत ओवर पॉसेसिव हो गए थे और ऐसा आपको लग रहा था कि कहीं मैं इन्हें लूज़ ना कर जाऊँ या फिर ये मेरे लाइफ में नहीं रहेंगे तो क्या होगा। तो ऐसी एनर्जी में अगर आप हैं तो प्लीज़ रिलीज़ कर दीजिए अपने आप को, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों से आपको कुछ नहीं मिलता, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से आपको वो कमिटमेंट नहीं मिलता, आपको वो लॉयल्टी उनसे नहीं मिलेगी। तो आप इन सब चीज़ों को रिलीज़ करिए और ऐसी सब चीज़ों पे फोकस करिए जहाँ पर आप अपने वैल्यूज़ को वैल्यू करोगे और अपने लिए एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो सबके अंदर होना चाहिए और वो अर्न कर पाओगे। खुद ही आपको अर्न करनी है वो सारी चीज़ें, क्योंकि कोई और नहीं करता है। तो इस चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करिए रादर देन ऐसा वो पॉजिटिव हो जाना या फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू करना। वो ना करते हो आप। सही और गलत की पहचान भी आपको होनी चाहिए। और आपको ये देखिए, ये हायरोफेंट की एनर्जी अगर आप गूगल करके पढ़ोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा ये क्या होता है। तो बिल्कुल आप अपने वैल्यूज़ को वैल्यू करिए और उसी पे फोकस करिए, उसी पे ध्यान करिए और ऐसी ही लाइफ आपकी रहनी चाहिए जहाँ पर आप किसी भी फालतू की चीज़ों के के अधीन ना हो गए हो, कहीं उनके वो ना हो गए हो, गुलाम ना बन जाएं आप। तो बिल्कुल आज़ाद मन से तरीके से अपने दिल, दिमाग और आत्मा को रखिए आप। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। मैं आपको दोबारा फिर मिलूंगी, तब तक आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार है, बिग थैंक यू फ्रॉम माय साइड। दोज़ हू हैवंट येट सब्सक्राइब टू द चैनल में डू सो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिए। तो अंटिल आई मीट यू, प्लीज़ डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय गाइस।